क्लास की मॉनिटर अब से बबली है। क्लास मॉनिटर तो मैं हूँ। ये सब तो मैम के पास ट्यूशन जाने से हुआ है। सारे क्वेश्चन पे उन्होंने फुल मार्क्स दिए हुए हैं। मेरे ऐसे ही छोटे मोटे काम करके चले जाया करो, बाकी तुम्हारे फुल मार्क्स की गारंटी मेरी। अगर बिना पढ़े टॉप कर सकती हूँ तो क्यों लेना पढ़ाई की सरदर्दी। बढ़िया बढ़िया। कहाँ से आ रही है? कहाँ से मतलब ट्यूशन से आई हूँ। बिना किताबों के बर्तन धोने गई थी ट्यूशन? नहीं, कपड़े सुखाने। क्या? मतलब मैम के घर पे गेस्ट आए थे ना, तो उन्होंने नोटबुक अपने पास ही रख ली, चेक करने के लिए कल स्कूल में दे देंगे। हाँ अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ मार्केट, कुछ सामान लेकर आना है। मम्मी बहुत थक गई हूँ मैं, आप चले जाओ ना। ट्यूशन जाने में थक गई? ठीक है भाई, मैं ही चली जाऊंगी। माँ के साथ कौन ही जाएगा। मम्मी वे डरा क्यों रही है? मैं चल रही हूँ, आप चलो, मैं पानी पीकर आती हूँ। ठीक है, आ जल्दी। बच गई। एग्जाम्स आने वाले हैं और मैंने अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया है, तो आज कोई पढ़ाई नहीं होगी। सब बच्चे बैठ के अपना रिवीजन करेंगे, कोई बातें नहीं करेगा। चलो अपनी अपनी पढ़ाई करो। मैं अपना बैग भूल गई हूँ। What happened, मैम? आप अपना बैग भूल गए हो? मैं ले आती हूँ स्टाफ रूम से। कोई जरूरत नहीं है, मैम का बैग मैं ले आऊंगी। तुम्हें टॉप करने की कोशिश भी तो करनी है ना, तो अपनी पढ़ाई करो। हाँ टीना, तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी होगी ना, तुम उस पे ध्यान दो। बबली बेटे जाओ, मेरा बैग ले आओ। अभी लेकर आती हूँ मैम। मैम मैं आई गो टू वॉशरूम? जाओ। ये सब चल क्या रहा है मैम और बबली के बीच में? हर बात पे मैम उस छिपकली को फेवर करती रहती है। उस दिन भी उसे बिना किसी बात की क्लास मॉनिटर बना दिया, जस्ट बिकॉज उसके यूट्यूब में फुल मार्क्स आए थे। और आज ही मैम ने मेरी इंसल्ट की, जबकि मैम हमेशा मुझे बोलती है अपना काम करने के लिए। पता तो लगाना पड़ेगा कि कैसे इतनी फेवरेट बन गई है वो मैम की। लगता है कहीं आग लगी है, जलने की बदबू आ रही है। तेरा ये जो ड्रामा है ना, मैं पता लगा के रहूंगी, तो ज्यादा उड़ मत। हाँ मम्मी मैं तो डर गई। चाहे कितना भी पढ़ ले, इस बार की टॉपर तो मैं ही बनूंगी। मैम से कह के ना तुझे फेल करवाऊंगी। और वैसे भी मैम तो मुझे फुल मार्क्स दिलवाने वाली है और तू बनेगी फेलियर। मैम से बोल के मतलब? और मैम तुझे क्या बोल रही थी? अब मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, कान बज रहे हैं क्या तेरे? मैम आपका बैग। वो मैम एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो एक्चुअली मैम टीना के सामने ना मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि आप मुझे टॉप करवाने वाली हो। दिस इज स्टाफ रूम, जो भी बात करनी है वो ट्यूशन में करना। जाओ यहाँ से। यहाँ पे अगर किसी ने हमारी बात सुन ली तो हम दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। नाउ गो बैक टू योर क्लास एंड स्टडी फॉर एग्जाम्स। स्टडी? लेकिन मैम आपने तो बोला था मुझे स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे पास करवाओगे। शट अप। स्टडी मत करो, लेकिन प्रिटेंड तो कर ही सकती हो ना। अभी तुम जाओ यहां से। दिमाग है तुम में? ऐसे कैसे बोल दिया तुमने टीना को? अगर उसे शक हो गया तो मेरी नौकरी तो खतरे में आ जाएगी ना। जाओ यहाँ से, मैं नहीं पढ़ा रही तुम्हें। ऐसा रिस्क नहीं लेना है मुझे। अरे मुझे लगा था कि तुम एक सेंसिबल स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया पूरी क्लास में से ट्यूशन देने के लिए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। सॉरी, मैं नहीं पढ़ा सकती तुम्हें, जाओ। नहीं मैम ऐसा मत कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर आपने साथ नहीं दिया तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो हो जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये सब तो तुम्हें अपना मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए था ना।
नहीं नहीं मैम, आई एम सॉरी, आप ऐसा मत करो। और आई प्रॉमिस, मैं ना स्कूल में इस बारे में किसी से भी बात नहीं करूंगी। बिल्कुल ऐसे एक्टिंग करूंगी जैसे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, किसी को कुछ पता नहीं लगने दूंगी, टीना से लड़ाई भी नहीं करूंगी। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। अच्छा, जो बोलूंगी करोगे? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जैसे आप बोलो सब करूंगी। काम नहीं करना, फाइन देना पड़ेगा। फाइन? फाइन, गलती करने का फाइन 5,000 रुपए। मैम इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाऊंगी? मम्मी से मांगो, रिक्वेस्ट करो, कोई बहाना बनाओ। और अगर फिर भी नहीं मानी तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है। ऐसा क्या काम है? अभी फिर से तेरे 2 महीने की ट्यूशन की फीस भरनी है, इतने खर्चे पहले ही हैं, तो ये बेकार की पैसों की जिद मत कर। नहीं मम्मी, बेकार में जिद नहीं कर रही, वो एग्जाम्स के लिए सैंपल पेपर्स लेने हैं, तो बस इसलिए पैसे मांग रही हूँ। सच में 5,000 के कौन से सैंपल पेपर लेने हैं? चल मेरे साथ, मैं दिलाती हूँ। देखती हूँ कौन सा सोना लगा कर देते हैं सैंपल पेपर में। नहीं नहीं, आप क्या करोगे जाके? मुझे पैसे दे दो, मैं ले लूंगी ना। देख, बेकार में दिमाग तो खराब कर मत, तुझे भी पता है इतने पैसे मैं तुझे नहीं देने वाली है, तो अपना टाइम खराब मत कर और जाके पढ़ाई कर जा। अगर मैम को पैसे नहीं दिए तो मैम मुझे ट्यूशन देना बंद कर देंगी। परसों से एग्जाम स्टार्ट है और 2 महीने से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, क्या करूं? अचानक से कैसे करूंगी एग्जाम्स की तैयारी? इतना सब कुछ कैसे पढ़ूंगी? नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम करना होगा, लेकिन करूं क्या? उसके लिए दूसरा ऑप्शन है। अरे बबली, तुम इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? मैम वो आपको पैसे देने हैं ना। वाह, मिल गए पैसे मम्मी से। पहला ऑप्शन काम आया या दूसरा? सेकंड ऑप्शन मैम, ये पैसे। वेरी गुड, अब इसका इनाम तुम्हें स्कूल में मिलेगा। देखना फिर से कैसे सरप्राइज करती हूँ पूरी क्लास को। मैम अब आप मुझे पढ़ाओगे ना? नहीं। क्या? लेकिन मैम क्यों? आपने बोला था कि पैसे लाकर देना, तो मैंने पैसे भी दे दिए। अब क्यों नहीं पढ़ाओगे आप मुझे? आपके लिए मैंने अपने घर पे चोरी की है, ऐसे मत बोलो आप। शांत शांत, डोंट वरी। मेरे कहने का मतलब था कि मैं कब तुम्हें पढ़ाती हूँ, मेरा तो बस टॉप करवाने का वादा है तुमसे, वो मैं करवा दूंगी। अच्छा, मतलब जोक किया था आपने। सॉरी, मैं समझी नहीं थी। चलो अब तुम स्कूल जाओ, मुझे भी तैयार होना है ना। ओके मैम, थैंक यू। मैम अब क्या हुआ? मैं फेल तो नहीं होंगी ना? जब तक मैं स्कूल में हूँ तब तक तो नहीं। थैंक यू मैम। तो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ का टाइटल मिलता है बबली को। स्टाफ रूम में आके मुझसे चॉकलेट ले लेना। ओके मैम। चलो एग्जाम आने वाले हैं, सब लोग बैठ के अपनी पढ़ाई करो। तो सबको अच्छे नंबरों से पास होना है हमेशा की तरह। सब अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाओ। ये जीरो कांटा खेल कर टॉप करेगी क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? और देखियो, टॉप तो मैं ही करूंगी। मैंने इसे क्लास में एक भी बार पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकती है कि ये ही टॉप करेगी?
पैसे मांगने पे नहीं मिले तो चोरी की तूने? क्या किया तूने उन पैसों से? हाँ, क्यों चाहिए थे उतने पैसे तुझे, बता। मम्मी वो सैंपल पेपर लेने थे। मम्मी सच में आपकी कसम मम्मी, अगर वो सैंपल पेपर मैं नहीं लेती ना तो मैं फेल हो जाती। हो जाती तो हो जाती फेल, चोरी करने से तो अच्छा तू फेल ही हो जाती। सॉरी मम्मी, गलती हो गई, अब से नहीं करूंगी कभी भी। इस बार माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं? चोर कहीं की माँ के बटुए से पैसे चुराती है और बोलती है माफ कर दो मम्मी। नालायक कहीं की, आइए मत मेरे पास बात करने के लिए अब। मम्मी सॉरी, अब गुस्सा मत करो ना, आगे से पक्का ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ हाँ, वैसे मैंने भी कुछ ज्यादा ही धुलाई कर दी तेरी। सैंपल पेपर से लिए हैं ना पैसों से? सच में सैंपल पेपर ही लिए हैं? दिखा। क्या? सैंपल पेपर दिखा जो लेकर आई है। मैं भी तो देखूं 5,000 में कौन से सैंपल पेपर दिए हैं। वो तो हाँ, ट्यूशन वाली मैम ने रख लिए। वो बोल रही थी कि अंडरलाइन करके मुझे रिटर्न कर देंगी ताकि मैं मेन पॉइंट ही पढूं, पढ़ाई करना इजी हो जाएगा उससे। अच्छा, फोन लगा मैम को? हाँ 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 हाँ, क्या कर रही है? मैं ही लगाती हूँ। हेलो मैम, जो बबली सैंपल पेपर लेकर आई है वो आपके पास है? उसमें ना अच्छे से अंडरलाइन लगाकर देना आप, ताकि ये अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अब तो सब आप ही के भरोसे है। बबली बता रही थी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप, सुन के बड़ा अच्छा लगा। आपको याद है पहले दिन कैसे ये नाटक कर रही थी, शिकायत कर रही थी आपकी? अरे मैं भी ना जो बात करनी थी वो बात कर नहीं रही हूँ, फालतू की बातें बता रही हूँ आपको। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि वो जो सैंपल पेपर है वही जो 5,000 रुपए के लेकर आई है बबली, क्या? मैं बात करती हूँ बबली से। क्या हुआ? तुझे मैं पागल लगती हूँ? मम्मी वो ट्यूशन वाले मैम है ना, उन्होंने ही मुझसे बोला था कि वो ऐसे हकला क्या रही है? तुझे पहले भी तो बता सकती थी ना कि ट्यूशन वाली मैम ने ही बोला था तुझे सैंपल पेपर लाने के लिए, फिर मना थोड़ी ना करती मैं। मुझे लगा कहीं ये सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया होगा और पैसे फूकने जा रही है। चल अब तो अपना हुलिया ठीक कर, मैं तेरे लिए गरम गरम चाय बनाकर लेकर आती हूँ। हमने बचा लिया। मिलते ही नजरें दिल मिलाए। Types of girls based on their हाँ हाँ, मैं भेजती हूँ। बबली, वो ट्यूशन वाली मैम के पास चली जा, फोन आया है उनका। ट्यूशन? लेकिन आज तो संडे है ना, आज तो छुट्टी है ट्यूशन की। हाँ, कह रही थी कि कल से एग्जाम है तो उसी के बारे में कुछ बताएंगी। क्या पता क्वेश्चन पेपर ही बता दे तुझे। चली जा जा। क्या मम्मी, मैम थोड़ा ना बनाती है क्वेश्चन पेपर तो बाहर से बन के आता है। लेकिन कोई नहीं, मैं मैम से मिलकर आती हूँ। हाँ जा। मैम क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना? बेटा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तुम थोड़े काम कर दोगी मेरे? हाँ हाँ बताइए क्या करना है। किचन में बर्तन पड़े होंगे वो धो दो और थोड़ी झाड़ू लगा देना, और बेटा मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। भूख लग रही है पर हिम्मत नहीं है, आज कुक भी नहीं आई मेरी। ठीक है, मैं भी कर देती हूँ। मैम सारा काम हो गया है और ये रहा आपका खाना। हाँ रख दो और तुम जाओ। हाँ अब मैम वो आप मुझे पक्का पास तो करवा देंगे ना? मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, मैं क्या लिखूंगी मुझे कुछ नहीं पता।
तो आप पास करवा दोगे ना पक्का? तुम टेंशन क्यों ले रही हो? देखो ये बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, जो भी पेपर आएगा वो स्कूल में ही चेक होगा। और तुम्हें तो पता है ना, मैं स्कूल की सबसे सीनियर टीचर हूँ। जो भी टीचर तुम्हारी आंसर शीट चेक करेगी, मैं उसमें फुल मार्क्स लगवा दूंगी तुम्हारे। तुम बस एक काम करना, आंसर शीट को खाली मत छोड़ना, चाहे जो मर्जी लिख कर आना, लेकिन भर देना आंसर शीट। बाकी का काम मेरा। आप तो जीनियस हो मैम। आप खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ। बाय। अच्छा बबली, आपसे तुम्हें ट्यूशन नहीं आना? हाँ, एग्जाम में घर पे रहो, मजे करो। ठीक है मैम, स्कूल में मिलते हैं। मुझे तो एग्जाम अटेम्प्ट करने की भी जरूरत नहीं है, मैम तो पास करवा ही देंगी। लेकिन मैम ने बोला था कि खाली मत छोड़ना शीट। क्या लिखूं? हाँ, गाने लिख देती हूँ। हाँ, मैंने तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। इनफैक्ट मेरे सारे एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं। इस बार भी मैं ही टॉप करूंगी, देखियो तू। सुन टीना, पूरे एग्जाम टाइम में चंद्रकला मैम दिखाई नहीं दी। तूने देखा क्या उन्हें कहीं? कौन सी दुनिया में रहती हो मैडम? चंद्रकला मैम का तो कब का ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर? कब? फर्स्ट एग्जाम वाले दिन से ही वो नहीं आ रही। यू इडियट। मैं फेल तो नहीं होंगी ना? जब तक मैं स्कूल में हूँ तब तक तो नहीं। क्या होगा मेरा? मैं तो फेल हो जाऊंगी। सारे एग्जाम्स में मैं गाने लिख कर आई हूँ। काश मैं मैम की बात नहीं मानती और थोड़ा सा पढ़ लेती तो पास हो जाती। शिट, क्या? मॉर्निंग क्लास। सो तुम लोगों का रिजल्ट आ गया है और कंग्रेचुलेशंस, पूरी क्लास बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुई है। जाते जाते मैम ने कम से कम अपना वादा पूरा करके गई और मुझे भी पास करवा दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू गॉड। बस एक को छोड़कर बबली, सारे सब्जेक्ट में फेल हो तुम। स्टैंड अप, स्टैंड अप। क्या लगा था तुम्हें सारी टीचर्स बेवकूफ हैं? सारे आंसर शीट में तुमने सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स लिखे हैं। क्या लगा था तुम्हें कोई अंधा आंसर शीट चेक करने वाला है? 0 मार्क्स है तुम्हारे ओवरऑल। कोई नालायक से नालायक बच्चा भी 20 से 25 मार्क्स ले आता है, लेकिन तुमने कोई भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों, किस लिए? अब कुछ बोलेंगी आप? कल पेरेंट्स को बुलाकर लाना। बैठो। क्यों? निकल गई ना हवा? शॉर्टकट लेने के चक्कर में भटक गई ना रास्ता। शॉर्टकट लेने वालों का तो यही हाल होता है। मतलब ये सब तूने? मैंने प्रिंसिपल मैम को चंद्रकला मैम के बारे में सब कुछ बताया था और इसी वजह से उनका ट्रांसफर हो गया। अच्छा, और प्रिंसिपल मैम ने तेरी बात मान ली? मानती कैसे नहीं, मेरे पास सबूत जो था। याद है जब तू चंद्रकला मैम को अपने पास होने के लिए रिश्वत यानी पैसे देने के लिए गई थी? उस दिन मैंने मैम की पैसे लेते हुए फोटो ले ली थी। इतना काफी था प्रिंसिपल मैम को अपनी बात मनवाने के लिए, और बाकी काम तो चंद्रकला मैम की चुप्पी ने कर दिया था।
उनकी शक्ल देखने लायक थी। पढ़ाई कर लेती तो ये हालत नहीं होती। बाय फेलियर। गो पब्लिक थप्पड़ मारेगी। मैंने अपने हाथ से इतना तेज मार दिया। और दोबारा कर रही हूँ।